आदि शक्ति माँ दुर्गा के नवरात्रि के उपलक्ष्य में 8वें स्वरूप महागौरी के आज स्तुति का दिन है, दर्शन का दिन है। ऐसे समय में इस विशेष दिन पर आप सभी भक्तगणों का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी के प्रति फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी की दिल की भावना माँ के हृदय तक पहुँच रही है हर प्रतिपल। आप सभी के मन में जो भी अनेक प्रकार की उलझनें हैं, समस्याएं हैं, इस सभी कुछ माँ देख रही। माँ अपने कृपालु रूप में आप सभी के सामने प्रकट हो चुकी। कल हम सभी ने माँ के कालरात्रि रूप को देखा था और जिस कालरात्रि रूप में उनके भयंकर रूप और साथ साथ उनके जो सरल और शांत मधुर व्यक्तित्व है, उसको भी हम सभी ने देखा और उसे प्रेरणा ली। आज माँ का ये महागौरी रूप, जिसके अनुसार माँ का वर्ण गौर वर्ण कहलाता है। जहाँ कल काल रात्रि माना एक शरीर एकदम रात्रि के समान काला, परंतु आज गौर रूप माँ का, जिसकी तुलना शंख, चंद्र और उनके फूल से की जाती है। इस प्रकार से माँ के प्रत्येक आभूषण भी श्वेत दिखाए गए। कितनी स्वच्छता, पवित्रता और निर्मलता की शक्ति अंदर से प्रकट हो जाती है जब व्यक्ति अपने अंदर की सर्व कमजोरियों को खत्म करने पर तुल जाता है। अपनी सारी ऊर्जा जो नकारात्मक रूप से दूसरों को बदलने में लग गई थी, से बदलकर जब व्यक्ति अपने आप को सकारात्मक रूप से बदलने पर ध्यान देने लग जाता है, तो निसंदेह आत्मा पवित्र बन जाती है। पवित्रता, स्वच्छता, निर्मलता का महासमुद्र अंदर से उमड़ पड़ता है और इसलिए का प्रतीक है महागौरी। महागौरी का ये संपूर्ण रूप, जिन्हें 4 भुजाएं दिखाते हैं, एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में है डमरू। त्रिशूल तो जो अपने लक्ष्य, जीवन में ऊंचे से ऊंचा लक्ष्य मनुष्य को धारण करना चाहिए और उस लक्ष्य पर पहुंचने के लिए, उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए अपने मन, वचन, कर्म तीनों से समर्पित भाव से कर्म करना चाहिए। मनुष्य बात का निर्देश देता है। ऐसा नहीं कि सोचे कुछ और, बोले कुछ और करें कुछ और। जब तक हम अपने लक्ष्य को इतना दृढ़ता से प्राप्त करने का संकल्प नहीं लेंगे, हमारी सफलता हमसे दूर ही रहेगी। दूसरी बात, डमरू दिखाते हैं माँ को। ये आध्यात्मिक चेतना का प्रतीक है, आध्यात्मिक उद्घोषणा का प्रतीक। हर मनुष्य आत्मा के लिए, उनके जीवन में हर तरह से सुख समृद्धि के प्राप्ति के लिए आध्यात्मिक संदेश हम जन जन तक पहुंचाएं। उसमें भी खास करके ये बातें कि जब मनुष्य के मन में, मनुष्य जब चारों तरफ अनेक प्रकार की समस्याओं से घिरा होता है, तो मनुष्य के मन में अनेक प्रकार के प्रश्न उठते हैं। आखिर मैं कौन हूँ? मैं कहाँ से आया हूँ इस संसार में? किस लिए आया हूँ इस संसार में? कहाँ जाना है? दुख और अशांति का कारण क्या है? क्यों एक व्यक्ति बहुत अधिक मेहनत करता है फिर भी सफलता से दूर है? क्यों एक व्यक्ति बहुत ईमानदार है फिर भी गरीब है, लेकिन दूसरा व्यक्ति बेईमान है परंतु बहुत अमीर? क्यों एक व्यक्ति बहुत अधिक बुद्धिमान है लेकिन गरीब घर में जन्म लेता है और एक व्यक्ति शरीर से विकलांग है लेकिन अमीर घर में जन्म लेता है? ऐसे अनेक प्रकार की उलझनों वाली बातें के मन में प्रश्न के रूप में होती है। माँ दुर्गा ने परमात्मा शिव, जिनके हाथ में भी डमरू दिखाते हैं, जो एकमात्र ऐसे शख्स है जिनके द्वारा मनुष्य आत्माओं को यह संदेश मिलता है,
आवागमन का ज्ञान मिलता है कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो और कहाँ जाना है। वास्तव में हम आप सभी इस 5 तत्व की दुनिया से परे अखंड ज्योति में ब्रह्म महतत्व के निवासी और ऐसी दुनिया के निवासी उस परम पिता परमात्मा की संतान है। ये संदेश हम सभी को देना है, स्वयं को प्राप्त करके और स्वयं को प्रैक्टिस में ला करके, कि हम सभी संसार को जो एक मुसाफिर खाना है हमने अपना घर समझ लिया और थोड़ी थोड़ी बात में आपस में झगड़ा करते, थोड़ी थोड़ी जमीन के लिए, संपत्ति के पद पोजीशन के लिए आपस में झगड़ा करते हैं। परंतु सावधान, ये मुसाफिर खाना है, ये मेरी और आपकी प्रॉपर्टी नहीं है। सिर्फ हमें रहने के लिए एक फर्नीचर के रूप में मिले हैं ये 5 तत्व, लेकिन विज्ञान के द्वारा प्राप्त सुख के साधन, विज्ञान के द्वारा प्राप्त क्षणिक सफलता के पीछे भागता हुआ व्यक्ति, जिसने पर्यावरण को कितना नुकसान पहुंचाया है और उसका फल है कि मनुष्य को ही नुकसान पहुंच रहा है। आज कोरोना वायरस यही तो एक जन है ना। ऐसे समय में ये संदेश हर जन को देना है कि हम सभी आए हैं अकेले, जाना है अकेले, साथ कुछ भी लेकर नहीं जाएंगे, परंतु लेकर जाएंगे तो अपने कर्म का फल। अतः सोच समझ के हम कर्म करें। माँ के 4 भुजा दिखाते हैं, एक हाथ में डमरू और त्रिशूल और तीसरे हाथ में अभयदान। हर एक को निडर बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? हर एक को सुरक्षा प्रदान करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? हर एक को सुख शांति में जीवन प्रदान करने में आप क्या सहयोग दे सकते? धन नहीं दे सकते, साधन नहीं दे सकते, मेहनत नहीं कर सकते, लेकिन अच्छे वचन तो बोल सकते हैं, सांत्वना वाले बोल तो बोल सकते हैं। और माँ का दूसरा हाथ वरदान देता हुआ, अभयदान और निर्भयदान, वरदान, इन दोनों गुणों के कारण देवी देवता देवता कहलाए, देवियां कहलाई। आइए माँ के सत्य स्वरूप को समझे, माँ के इस स्वरूप के भक्त लोग स्तुति करते हैं और इससे माँ के द्वारा उनकी हर इच्छाएं पूर्ण हो जाती। जो आत्माएं अपने आप में माँ के इस व्यक्तित्व से शिक्षा लेकर अपने जीवन में गुणों को धारण करती हैं, तो निश्चित रूप से उनके जीवन में कोई भी आशाएं बाकी नहीं रह जाती, हर इच्छा पूरी होती है, क्योंकि अपने दुर्गुण ही तो बाधक थे ना अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने में। तो आइए माँ के इस संपूर्ण व्यक्तित्व से हमें शिक्षा लें कि हमें अपने जीवन के अंदर झांक कर रोज देखना है, निरंतर देखना है, हर पल देखना है, कोई तरह का दाग न रह जाए, कोई तरह की कमी न रह जाए। हमें फ्लॉलेस डायमंड बनना है, फ्लॉलेस हीरा बनना है, लगातार अपने ऊपर मेहनत करते रहना है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आज के इस महागौरी माँ के पूजा के दिवस की, बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ को अष्टभुजा दिखाते हैं, हम देख रहे हैं माँ के संपूर्ण व्यक्तित्व के बारे में। कहाँ शेर पर सवारी, कभी बाघ पर सवारी, कभी ऋषभ पर सवारी, कभी गधे पर सवारी। कितनी प्रकार की अंदर की कमजोरियों पर माँ ने विजय प्राप्त की और उसके लिए तपस्या की। ये सिद्धि हासिल करना साधारण बात नहीं। परमात्मा शिव और शक्ति दोनों की साथ साथ पूजा होती। परमात्मा शिव की छत्र छाया में रहकर उन्होंने अपने व्यक्तित्व को ऐसा बनाया। बहुत बहुत शुभकामनाएं और फिर मिलते हैं माँ के 9वें स्वरूप को जानने के लिए कल। ओम शांति।